अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजरानी इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी और आज हम लेक्चर करेंगे लिबरलिज्म। लास्ट जो भी लेक्चर थे उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना, क्योंकि मैं एक कंप्लीट आईआर का सिलेबस अपलोड कर रहा हूं। आज जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जिसमें हम बात करेंगे लिबरलिज्म के ऊपर। अब इसके लिए जो मेरे पास रेफरेंस है वो है जॉन बेलेस की 4th एडिशन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब सबसे पहले अगर हम लिबरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट देखें तो वो है कि हमें दुनिया में सिस्टम में पीस को प्रमोट करना है कोऑपरेशन के थ्रू और इंटरडिपेंडेंट होने के बाद। मतलब कि पीस को तभी प्रमोट किया जा सकता है जब आप किसी भी कंट्री के साथ कोऑपरेशन करें, उसके साथ इंटरडिपेंडेंट हो, तो उसके बाद दुनिया में ही पीस प्रमोट होगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहता हूँ सीपेक का। सबसे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान और चाइना ने हिस्टोरिकली जब उन्होंने आपस में कोऑपरेशन की, आपस में इंटरडिपेंडेंट हुए और इंटरडिपेंडेंट होने के बाद कोऑपरेशन करने के बाद ही इन दो कंट्रीज में पीस प्रमोट हुआ। अगर यहाँ पे ही हम यूरोपियन यूनियन का मिसाल दें तो यूरोप की जितनी कंट्रीज थी वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हुई, उनमें कोऑपरेशन हुई और कोऑपरेशन होने के बाद ही यूरोप की जो कंट्रीज थी उनमें पीस प्रमोट हुआ। तो यही है लिबरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट। अब देखें रिचर्ड कोबडेन ने, अब ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन 4 में मौजूद है। तो उस वक्त ये माना जाता था 19th सेंचुरी में कि जो फ्री ट्रेड है वो ही कोर आइडिया है 19th सेंचुरी की लिबरलिज्म का। मगर ये आइडिया जो था, ये आइडिया वर्ल्ड वार 1 के होने के बाद ये आइडिया खत्म हुआ, क्योंकि उस वक्त जो आईआर के या लिबरल जो स्कॉलर थे उनका यही मानना था कि जो फ्री ट्रेड होगी तो फ्री ट्रेड ही होने के बाद ही दुनिया में पीस प्रमोट हो जाएगा। तो वर्ल्ड वार 1 से पहले क्या हुआ था कि ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी जो वर्ल्ड वार 1 में आपस में आमने सामने थे, जिन्होंने आपस में जंग की थी, वो वर्ल्ड वार 1 से पहले हाईली इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज थी, उनमें बड़ा ट्रेड था। ट्रेड होने के बाद भी इन दो कंट्रीज में जंग हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो लिबरल स्कॉलर थे उन्होंने ये समझ लिया कि भाई पीस कभी भी नेचुरल कंडीशन नहीं, मगर पीस को प्रमोट करना है, पीस को कुछ ऐसे तरीके एडॉप्ट करने हैं जिससे पीस प्रमोट हो। अब वो कौन से पॉइंट है जिससे पीस प्रमोट होगा, वो ये है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी होगी, हमें दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होगा, हमें ओपन अलायंसेस बनाने होंगे, ओपन डिप्लोमेसी करनी होगी। उसके अलावा कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत ही हम दुनिया में पीस को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थे उन्होंने एक लिबरल की जो थिंकिंग थी, जो आइडियोलॉजी थी, उनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। फिर उनको समझ आ गई कि भाई पीस कोई नेचुरल कंडीशन नहीं, मगर पीस इज वन व्हिच मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर क्या हुआ, फिर अब आगे देखें कि अजम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की जो अजम्पशंस है वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं, कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ जो कोऑपरेशन करते हैं वो हर स्टेट की फेवर में होता है। लेट सपोज के सीपेक, अब सीपेक में बहुत सी कंट्रीज ने सीपेक प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी कंट्रीज इसमें हैं वो इससे प्रॉफिट हासिल कर रही हैं। सबसे पहला जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई। दूसरा प्रॉफिट ये मिल रहा है कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो आप जंग की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा असम्पशन है लिबरलिज्म वालों का कि भाई जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो सबके फेवर में। अब दूसरा जो इनका पॉइंट है वो ये एक बड़ा जबरदस्त एक मजेदार पॉइंट है, वो ये है कि भाई मिलिट्री पावर सिर्फ ही पावर नहीं, मतलब कि बहुत सी
जगहों पे, जैसे आगे हम रियलिज्म पे बात करेंगे तो उसमें मिलिट्री पावर को ज्यादा अहमियत दी गई है नेशनल पावर में। मगर लिबरलिज्म वालों का मानना यह है कि मिलिट्री पावर ही सब कुछ नहीं, मगर उसके साथ साथ इकोनॉमिक पावर भी एक अपनी अहमियत रखता है इंटरनेशनल सिस्टम में, या टेक्नोलॉजी, या और उसके अलावा ज्योग्राफी। ये भी चीजें हैं जो नेशनल पावर में एक अपनी जगह रखती है। लेट्स सपोज नॉर्थ कोरिया के बाद हद से ज्यादा एक पावरफुल मिलिट्री है, मगर साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो नॉर्थ कोरिया से बहुत बेहतर है। तो इसके पास जब, और इन दोनों कंट्रीज के आपस में ताल्लुकात भी बेहतर नहीं, तो फिर क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी बेहतर होने की वजह से उन्होंने टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, एक एंटी मिसाइल सिस्टम था जिन्होंने अमेरिका से खरीद कर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया साउथ कोरिया में। अब इससे इंस्टॉल करने के बाद क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया जिसके पास एक अच्छी मिलिट्री है, मगर जब भी मिसाइल साउथ कोरिया की तरफ फायर किया जाएगा तो उस एंटी मिसाइल के होने की वजह से वो नॉर्थ कोरिया का जो मिलिट्री है, नॉर्थ कोरिया का जो सेटअप मिलिट्री का बना हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा। तो आप इससे क्या समझे? आप इससे यही समझे कि भाई इकोनॉमिक पावर भी अपनी अहमियत रखता है सिस्टम में, क्योंकि मिलिट्री पावर ही सिर्फ पावर नहीं। आगे देखें, लिबरलिज्म वालों का ये मानना है कि दुनिया में इंटरनेशनल रूल्स लगाने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकती हैं। मतलब कि इंटरनेशनल रूल्स ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प इन इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। यही चीजें कोऑपरेशन को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकती हैं। आगे देखें तो लिबरलिज्म वालों का मानना यह है कि सब ये बिलीव करें कि प्रोग्रेस तभी होगी जब पीस दुनिया में प्रमोट होगा। जब दुनिया में प्रॉस्पेरिटी होगी तब ही प्रोग्रेस दुनिया की कंट्रीज कर सकती हैं। और पीस कैसे प्रमोट होगी? पीस प्रमोट होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आर्टिकल्स, उनके रूल्स, उनके पैटर्न्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनको सब फॉलो करें। अब दूसरा नंबर पॉइंट ये, उनका ये कहना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विल बी यूनिफाइड विद द पीस। जब पीस प्रोमोट होगा तो जो सोसाइटी इंटरनेशनल है उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो यूनिफाइड हो जाएंगे, और उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी। जब उनकी इंटरेस्ट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी तो उनका आउटलुक जो होगा डेमोक्रेटिक बन जाएगा। क्योंकि देखें, लेट सपोज के चाइना, पाकिस्तान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब इनके इंटरेस्ट आपस में मिल जाएं, इन सब के इंटरेस्ट एक हो जाएं, तो ऑटोमेटिक इनका जो आउटलुक होगा वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और वो दुनिया में उस ही पॉइंट से पीस स्टेब्लिश होगा, पीस प्रोमोट होगा। तो ये है लिबरलिज्म वालों का मानना। अब आगे देखें, लिबरलिज्म वालों का मानना यह भी है कि हमें पीस के प्रोमोट करने के लिए हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी देना होगा। लेट सपोज के जैसे कश्मीर के लोग इंडिया से आजादी चाह रहे हैं, तो आप उन्हें आजादी दे दो। जब आजादी उन्हें मिल जाएगी तो उससे भी पीस प्रोमोट होगा। और दूसरा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी से ही दुनिया में पीस प्रोमोट हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे हैं। लेट सपोज ये सारी कंट्रीज हैं, A, B, C, D, E एंड F। अब ये जो F कंट्री है ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव और सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। अब लेट सपोज यहाँ पे लगे कंट्री E को के नेबरिंग कंट्री के होने के बावजूद भी शायद कंट्री F हमारे ऊपर कभी अटैक करे, क्योंकि एक तो कंट्री F पावरफुल है, दूसरा तो कंट्री F एग्रेसिव है। तो हो सकता है कि कंट्री ई के ऊपर अटैक करे, तो कंट्री ई एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाएगा इन बाकी कंट्रीज के साथ। तो इसके बनने के बाद क्या होगा, एक कंट्री एफ का जो पावर है वो बैलेंस हो जाएगा इन कंट्रीज से। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी दुनिया में पीस प्रमोट होगा। और जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, जो उनका आर्टिकल था वो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में था। इवन के जो नेटो है, नेटो भी कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी में बनाया गया है कि भाई अगर कभी भी हमारे ऊपर रशिया ने, उस वक्त तो सोवियत कहा जाता था, कि अगर कभी भी सोवियत ने अटैक किया तो हम मिलकर सोवियत से लड़ेंगे, जिस बात की वजह से सोवियत ने अटैक न किया।
अब ये था मतलब कि यही है लिबरलिज्म के आइडियाज कि ऐसे दुनिया में पीस को प्रमोट करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो वर्ल्ड वार 1 के बाद उनके आइडियाज चेंज हुए। उनको लगा कि पीस एक ऐसी चीज है जिसको हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, ये कोई नेचुरल चीज नहीं। तो लिबरल वालों का मानना यही है कि इन वे से हम पीस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम पीस को बना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ओपन डिप्लोमेसी करो। मतलब लेट सपोज के इस वक्त रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ही उनके लो पे हैं। अब इस वक्त अगर रशिया और चाइना आपस में कोई सीक्रेट डिप्लोमेसी करें और जिसकी खबर अमेरिका को ये मिले कि इनके दरमियान इनके जो ऑफिसर्स हैं उनमें कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, तो हो सकता है अमेरिका को ये लगे कि इनकी कोई मीटिंग ये तो नहीं कि हमारे ऊपर अटैक करें, तो इसकी वजह से भी दुनिया में जंग हो सकती है। तो लिबरलिज्म वालों का मानना है कि भाई ओपन डिप्लोमेसी करो, जो भी चीजें हैं दुनिया में सामने रखें, जिसकी वजह से भी दुनिया में पीस प्रमोट होगा। और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उनके पैटर्न बनाओ, उनको सब फॉलो करो। जैसे यूनाइटेड नेशन के देखें आर्टिकल में वाज़े लिखा गया है कि भाई कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक ना करेगा, कोई कंट्री किसी के इंटरनल अफेयर्स में आर्टिकल 27 के तहत इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत न करेगा। मतलब जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, इनके पैटर्न्स बनाए गए और इनको फॉलो किया गया, तो उसके बाद भी दुनिया में पीस प्रमोट होगा। अब जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब दो चीजें ही हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि लेट सपोज के दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये होता है कि कंट्री ए के लोग कहें कि भाई देखें इन कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेशन की, कोऑपरेशन करने के बाद कंट्री बी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ मगर कंट्री ए को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कंट्री ए को हुआ, तो ये हुई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट ये है कि वो कहें, वो ये देखेंगे, ये सोचेंगे ठीक है भाई कंट्री बी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद भी कंट्री ए को तो प्रॉफिट तो हुआ। तो यही लिबरलिज्म वालों का मानना है। मतलब कि वो जो अपनी सोच रखते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है कंट्री ए को कम प्रॉफिट हुआ मगर हुआ तो सही। तो यही है लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब अगर आगे देखें तो ये जो मैंने पेज निकाला है ये भी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पेज नंबर 187 पे निकाला है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे रिचर्ड कोटन की जो 19th सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें पहले फ्री ट्रेड को ही समझा जाता था जिससे पीस प्रमोट होगा, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन 4 के पेज नंबर 187 पे। अब अगर आगे बढ़े तो इस थ्योरीज में कुछ फ्लॉज भी हैं। जैसे वर्ल्ड वार 1 के बाद डेमोक्रेसी पूरी कंट्रीज में दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुई मगर उसके साथ साथ फाशिज्म, नाजिज्म ये चीजें आई। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि वर्ल्ड वार 2 हुई, क्योंकि लिबरलिज्म वालों का यही था कि हमें दुनिया में कोई और जंग न हो, जंग को रोकना होगा, मगर फिर भी वर्ल्ड वार 2 हुई। तो ये थी आइडियलिज्म लिबरलिज्म पे मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।